जिस मिट्टी में पहला कदम रखा, जहां की हवाओं में बचपन की चीखें आज भी गूंजती हैं, आज मैं वहीं वापस लौट रहा हूं। स्वागत है आप सभी का नेपाल के सुदूर पश्चिम बैतडी जिले में। यह सिर्फ एक सफर नहीं है, यह मेरी अपनी जड़ों से मिलने की कहानी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं कौन हूं और मेरा सफर कैसा रहा, लेकिन आज की यह कहानी और भी खास है। आज मैं आपको ले चल रहा हूं अपनी जन्मभूमि, वो गांव जहां मैं बड़ा हुआ, वो मैदान जहां दोस्तों के साथ दौड़ता था, और वो पावन मंदिर जहां से मुझे हर मुसीबत से लड़ने की ताकत मिली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस खास सफर को और महसूस करते हैं बैतडी की इस पवित्र और खूबसूरत माटी को। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नेपाल का सुदूर पश्चिम और यहाँ की गोद में बसा है मेरा बैतडी जिला। हरे भरे पहाड़, कल-कल बहती नदियां और हवाओं में एक अलग सा सुकून। बैतडी सिर्फ एक जिला नहीं है, यह कुदरत का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा है। आपको बताऊं, बैतडी की सीमा भारत के उत्तराखंड से लगती है। महाकाली नदी यहाँ भारत और नेपाल के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनाती है। झूला घाट पुल पार करते ही आप भारत से सीधे नेपाल की इस पवित्र माटी में कदम रख देते हैं। यहाँ की संस्कृति, भाषा और रहन सहन काफी हद तक उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से मिलती जुलती है। बैतडी को सही मायनों में देवभूमि कहा जाता है। यहाँ का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और निगला शैनी माता का मंदिर इतने प्रसिद्ध हैं कि नेपाल ही नहीं, भारत से भी हजारों श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते हैं। इन मंदिरों में जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ के लोग बहुत ही सरल, सीधे और दिल के साफ हैं। यहाँ हम बैतडेली बोली बोलते हैं। जब भी यहाँ कोई उत्सव या मेला होता है, तो पारंपरिक जागर और लोक संगीत की गूंज पूरे पहाड़ों में भर जाती है, जो सीधे दिल को छू लेती है। अपनी इन्हीं खूबसूरत वादियों, प्राचीन परंपराओं और पावन मंदिरों की वजह से बैतडी हमारे सुदूर पश्चिम का एक अनमोल रत्न है। और आज मैं आपको अपनी इसी मातृभूमि के हर एक कोने की सैर कराने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। भूल हुई माना कई बार मुझसे, रूठ गई मेरी तकदीर मुझसे। रास्ते गलत चुने होंगे शायद, पर नीयत कभी नहीं बदली मेरी। लाख कमी है मुझ में हे महादेव, पर दिल का बुरा नहीं हूँ मैं। दुनिया भले ही मुझे गलत समझे, तेरी नजरों में तो सच्चा हूँ मैं। लाख कमी है मुझ में हे महादेव, फिर भी तेरा ही नाम जपूं मैं। गिर कर भी जो सीधा हो जाए, ऐसा बस एक सफर
चुनूं मैं, दिल में धुआं नहीं, दाग नहीं, तेरी शरण में ही पनाह लूं मैं। लाख कमी है मुझ में हे महादेव, पर दिल का बुरा नहीं हूं मैं। दोस्तों, हो सकता है कि कैमरे की क्लैरिटी आपको थोड़ी कम लगे, तो उसके लिए मुझे दिल से माफ कीजिएगा। मेरे पास जितने रिसोर्स और साधन थे, मैंने उसी में आप तक अपनी ये यादें पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन मुझे यकीन है कि इस वीडियो की क्लैरिटी से ज्यादा आपको मेरा प्यार और भावनाओं की गहराई साफ नजर आएगी। मुझे आता नहीं करना, डरता हूँ बस तेरे ही न्याय से। गिरता हूँ फिर उठकर संभलता हूँ, तेरे नाम पर ही तो चलता हूँ। जो टूटे पल थे उन्हें जोड़ते जोड़ते अपने ही अंदर को पढ़ता हूँ। लाख कमी है मुझ में हे महादेव। फिर और लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं मेरी जन्मभूमि, मेरे अपने गांव में। ये वही प्यारी मिट्टी है जहां मैंने चलना सीखा था। ये देखिए, ये हमारी मां भगवती का पावन स्थान है। यहाँ विराजते हैं हमारे बाबा जगन्नाथ और रक्षक बाबा बेताल। यहीं पर संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी का आशीर्वाद है, और यह हमारी ममतामयी मां त्रिपुरा सुंदरी का भव्य रूप। इन सभी देवी देवताओं के सामने जब भी सिर झुकता है ना, तो मन की हर चिंता दूर हो जाती है। हमारे गांव का कोना कोना इन्हीं की कृपा से सजता है। जो ये पेड़ वगैरह देख रहे हैं, हम छोटे बचपन में जब थे तब ये हम लोगों ने लगाया था, तो बहुत याद आ रही है। तो इन पौधों को, पेड़ों को लगाने के लिए बहुत मेहनत लगी थी। तो ये सबसे बड़ा पेड़ है, चिवरी का बोलते हैं हमारे यहाँ, जिसका हम लोग ऑयल भी बनाते हैं। उसके साथ में ये हमारी फैमिली
मसूर की दाल रहती है उसको बनाने का प्रोसेस यही रहता है। पहले इसको ऐसे झाड़ के उसके बाद इसके बीज निकाले जाते हैं और उसके क्लीन करके इसे छोटे छोटे, तो ये प्रोसेस चल रहा है। गांव में ये रहता ही है, कभी भट का रहता है, कभी मांस का रहता है, दाल वगैरह, तो गांव में ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो वीडियो इतना क्लीन नहीं होगा, आप लोगों को इतना विजुअल नहीं हो रहा है क्योंकि ये मैंने शूट दूसरा मोबाइल से किया था, इतना क्वालिटी नहीं था। फिर भी एडजस्ट कर लीजिए जितना हो सके। और ये हमारे गांव के उस पार का है, तो हम लोग गाय चराने और जाते थे वहाँ पे। तो ये मेरा घर से नज़ारा ये है। तो इतने सारे पेड़ पौधे हैं। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले ये 2-3 साल पहले तो पूरा हरा भरा था, तो अभी कम हो गया है। और मैं घर से थोड़ा दूर हूँ, तो दूर से मैं ले रहा हूँ, घर के पास में हूँ, जो आगे दिख रहा है वहाँ पे। तो मैं अपना आसपास में क्या क्या है ये देखिए। ये फूल है जो नीचे से हम लोगों ने लगाया था, तो बड़े पेड़ में भी चला गया है। और जरा इन खेतों, खलियानों और नजारों को तो देखिए। ये वही पगडंडियां हैं जहां कभी नंगे पैर दौड़ता था। इन्हीं खेतों में दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेलना, टहलना और बिना किसी फिक्र के घंटों बातें करना। उफ, सच में वो दिन भी क्या दिन थे। बचपन की वो बेफिक्र हंसी और वो बेपरवाह जमाना आज भी इन हवाओं में जिंदा है। वक्त भले ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन यह गांव और इसकी यादें आज भी मेरे दिल के सबसे करीब हैं। चलिए अब आपको गांव के कुछ और पुराने दोस्तों से मिलाते हैं और कुछ और पुरानी यादें ताजा करते हैं।
हम लोग बचपन में भी यहीं पे आते थे। अभी मेरा बेटे का एज पे भी वही है, यहीं पे आ रहा है। तो यहाँ पे किस लिए आए, हम घर से थोड़े दूर पे आए हैं। यहाँ पे ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे लोग खाने वाला है जो पहाड़ों में होता है, तो वो खाने के लिए आए शाम का टाइम में। तो शाम को हम लोग गेहूं का जो बनाते हैं, आप लोग के इधर क्या बोलते हैं पता नहीं है, तो गेहूं का रहता है वो हम लोग ऐसे भून के उसका लठ बना के, जो गेहूं का रहता है कच्चा वाला, वो बना के तो उसको भूनते हैं पहले ऐसे आग में भून के, फिर उसको हाथ से निकाल के उसके बीज जो रहते हैं गेहूं के, जो फ्लावर बनते हैं, मतलब आटा रहता है उसका ही, तो कच्चा रहता है ना, ऐसे हाथ से हम लोग निकाल के, तो शाम के टाइम में चाय के साथ ये हमारा चलता है। और कैसे रहता है, वो अंदर के बीज ऐसे रहते हैं, तो इसको हम लोग कच्चा ही खाते हैं। बहुत टेस्टी रहता है, हेल्दी भी रहता है। तो गांव में ये अक्सर लोग खाते रहते हैं। मतलब इसमें पूरा टाइम बहुत लगता है, निकालना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि उसके बीज रहते हैं, बाहर के कवर वगैरह रहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकालने के लिए। तो उसके बाद ये गांव में ये सभी लोग, प्राय सभी लोग पहाड़ी लोग करते ही हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरी जन्मभूमि, मेरा गांव और बैतड़ी की वो गलियां जहां मेरा बचपन बीता। आज इस मिट्टी में आकर दिल को जो सुकून मिला है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी यह छोटी सी कोशिश और अपने गांव की यह कहानी दिल से पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरे गांव का कौन सा नजारा सबसे अच्छा लगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही और दिल से जुड़ी कहानियां आपके सामने लाने की ताकत देता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सफर और नई यादों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय नेपाल, जय बैतड़ी, धन्यवाद।